जनता की आवाज सुनते हैं हम, क्योंकि हम हैं जन्मभूमि टुडे। नमस्कार, जन्मभूमि टुडे में आपका स्वागत है। आज हम एक नई शख्सियत के साथ हाजिर हैं आपके सामने। डॉक्टर MP यादव, जो लगातार कोरोना काल में प्रदेश के विभिन्न जिलों में लोगों की सेवा करते रहे हैं। ये प्रसपा के प्रदेश महासचिव। आइए इनसे करते हैं कुछ खास बातचीत एवं राजनीतिक विषयों पर चर्चा। डॉक्टर MP यादव जी, जन्मभूमि टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। MP यादव जी, अभी आपके पार्टी को लेकर असमंजस है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि सपा से गठबंधन की बात और दल में जाना नहीं चाहते। इस पर आपका क्या विचार है? ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय शिवपाल सिंह यादव जी शुरुआत से कहते आए हैं कि उत्तर प्रदेश में भाजपा को हटाने के लिए जितने भी लोहिया जी को मानने वाले लोग हैं, जितने भी अम्बेडकरवादी लोग हैं, सबको एक साथ आना चाहिए। और गैर भाजपावाद का नारा भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया और उस दिशा में काम भी कर रहे हैं। अभी सरकार ने अन्नपूर्णा बजट लाई है। इस अन्नपूर्णा बजट में युवाओं के लिए 1 करोड़ लैपटॉप और टैबलेट बांटने की बात कही गई। साथ में ये भी कहा गया है कि युवाओं को जो 3 बार एग्जाम दे चुके होंगे उनको छात्रवृत्ति भी दी जाएगी, उनको पारितोषिक भी दिया जाएगा। इसमें आपकी क्या राय है कि जो सरकार दे रही है ये लुभावना है या इसमें सरकार जनहितैषी कार्य कर रही है? नहीं, ये पूरी तरह से जनता को भ्रमित करने का और लुभाने का प्रयास है। अभी आप देखिए, राशन वितरण का कार्यक्रम जो चल रहा है उसमें 150 से ज़्यादा की तो झोले पे छपाई लग गई है और 5 किलो राशन दे रहे हो, उसकी कीमत आप देखो उससे आधे कीमत पे राशन मिल रहा है। तो ये पूरी तरह से अपनी ब्रांडिंग कर रही है, प्रचार का काम कर रही है, जनता के हित में नहीं है। अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि जो है गैर भाजपावाद का नारा, लेकिन और लोग ये कहते हैं कि आप बीजेपी की बी टीम। इस पर आप नहीं, जो लोग ये बातें करते हैं वो पूरी तरह से हतोत्साहित हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है जिस तरह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कद और उनका संगठन पूरे प्रदेश में बढ़ा है, उससे लोग हतोत्साहित हैं। तो इस तरह की बयानबाजी करते हैं, ये कोई विषय नहीं है। डॉक्टर MP यादव क्या विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने निर्देश भी दिया है और आदेशित भी किया है 276 गोसाईगंज विधानसभा के लिए, और जिसमें मैं लगातार 2 वर्षों से क्षेत्र में काम भी कर रहा हूँ, लोग भी जा रहा हूँ और जनता का समर्थन भी मिल रहा है, नौजवानों का समर्थन मिल रहा है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी मिल रहा है। और डॉक्टर MP यादव किस मुद्दे को लेकर विधानसभा चुनाव में चाहे? गोसाईगंज विधानसभा में ना तो विद्यालय की स्थिति बहुत अच्छी है, ना चिकित्सीय व्यवस्था बहुत अच्छी है। जो भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उनकी व्यवस्था बहुत ही जर्जर, इंस्ट्रूमेंट से लेकर सारी चीज़ों का इक्विपमेंट नहीं है वहाँ पे। दूसरी चीज़, सड़कों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। उसके साथ साथ गोसाईगंज विधानसभा पूरी तरह से अब स्वच्छ छवि का कोई व्यक्ति चाह रही है और जनता इस पे समर्थन भी कर रही है और जनता बदलाव के मूड में है। ये जो आप बता रहे हैं बुनियादी चीज़ों की बात है, पिछले 10 सालों से यहाँ पे विधायक निर्वाचित हो रहे हैं, तो क्या ये बेसिक सुविधाएं नहीं उपलब्ध हैं गोसाईगंज विधानसभा में? गोसाईगंज विधानसभा में अगर बेसिक सुविधाएं पूर्व के विधायकों ने दी होती तो जनता इस तरह का मन ना बनाती। आज की स्थिति में आप की टीम के द्वारा सर्वे भी करा चुके हैं और कराते भी रहते हैं मीडिया के माध्यम से। आप देख लीजिए, आज भी हॉस्पिटल की स्थिति जस की तस बनी हुई है, विद्यालयों की स्थिति जस की तस बनी हुई है। कुछ विद्यालय ऐसे हैं जहाँ बच्चे पढ़ने जाते, बाउंड्री तक की व्यवस्था नहीं है, और बहुत सारे जो है जितनी भी सड़कें हैं सब टूटी फूटी हैं। बीजेपी की सरकार में PWD मंत्री जी कहते थे शुरुआत में कि हम गड्ढा मुक्त करेंगे। आज पूरी तरह से गोसाईगंज विधानसभा ही नहीं, पूरे प्रदेश में गड्ढा युक्त सड़कें हैं, बिना गड्ढों के सड़कें ही नहीं हैं। आप चलेंगे रोड पे पता नहीं चलता कि आप गड्ढों में चल रहे हैं, सड़कों पे चल रहे हैं। तो जनता पूरी तरह से बीजेपी को हटाने का मन बना चुकी है और बिल्कुल हटाएगी। बहुत धन्यवाद। ये थे डॉक्टर MP यादव,
जो ये कह रहे हैं कि पार्टी का जो निर्देश होगा उस हिसाब से काम करेंगे, लेकिन ये तैयारी कर रहे हैं गोसाईगंज विधानसभा। जनता की आवाज सुनते हैं हम, क्योंकि हम हैं जन्मभूमि टुडे।